हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है NTGC नेट से देखिए पेपर सेकंड हिंदी से हम आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारे 20 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, इससे पहली वाली वीडियो में नहीं देखें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है, ठीक है। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। तो स्थापना है भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। तर्क है लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ए सही और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत और आर सही है। ए आर दोनों गलत है। क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए आर दोनों बिल्कुल सही है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। ठीक है जी, भक्तिकालीन कवियों की आपने पढ़ी होंगी कविताएं। ठीक है, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा स्थापना दी गई है वियोगी होगा। देखिए वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। ठीक है, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। फिर तरह कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। देखिए तर्क दिए गए, ए सही और आर गलत है। ए गलत और आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही है। देखिए आंसर क्या हुआ? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ए आर दोनों बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थापना दी गई भारतेंदु योगिन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क है सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन से में सक्रिय थे। ए आर दोनों सही है। ए सही और आर गलत है। ए सही आर सही, ए गलत है। ए आर दोनों गलत है। देखिए क्या आंसर होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के सेकंड। देखिए ए सही और आर गलत है। देखिए स्थापना है भारतेंदु योगिन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है, बिल्कुल सही है ये स्थापना बिल्कुल सही है हमारी, लेकिन जो तर्क है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थापना हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क है हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। देखिए ए आर दोनों गलत है। ए गलत आर सही है। ए आर दोनों सही है। ए सही और आर गलत है। क्या होगा आंसर दोस्तों? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा, ये ए आर दोनों गलत है। हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, देखिए बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, फिर है हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध, देखिए ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है जी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए आर दोनों गलत है। नेक्स्ट हमारा स्थापना नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्रीय लेखिकाएं ही कर सकती है। देखिए नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्रीय लेखिकाएं ही कर सकती है। ठीक है जी, फिर तर्क है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। ठीक है, देखिए आंसर ऑप्शन हमारे ए सही और आर गलत है। ए आर दोनों सही है। ए गलत और आर सही है। ए आर दोनों गलत है। आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ए गलत है और आर सही है। देखिए नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका कर सकती है। देखिए यहाँ पर ये जो लिख दिया ना स्त्री लेखिका ही कर सकती है, देखिए बिल्कुल गलत लिखा गया। ठीक है, इसी वजह से हमारा स्थापना गलत हो गई है। और स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। देखिए बिल्कुल सही है कथन, तरह का हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? देखिए हमें सही अनुक्रम बताना है कालक्रम की दृष्टि से। देखिए ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप या हंस। ठीक है जी, ये देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सबसे पहले जो बंगदूत कविता है, जो बंगदूत महिला है, देखिए ठीक है जी, रानी केत की कहानी बंगदूत महिला की जो कविता है। ठीक है जी, ये सर्वप्रथम आते हैं। ठीक है जी, सब याद रखना पड़ेगा। बंगदूत, फिर हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर हंस है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। कालक्रम की दृष्टि से ये सही अनुक्रम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित उपन्यासों का क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना। देखिए उपन्यास दिए गए हमें, इनका काल क्रमानुसार सही आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा
हिंदी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? देखिए परीक्षा गुरु माना गया है, तो इसलिए देखिए ये तो दोनों गलत हो गए हैं। ठीक है जी, एक ये और एक ये है। ये पर परीक्षा गुरु कंकाल, देखिए परीक्षा गुरु कंकाल, देखिए दोनों ऑप्शन सही है। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि शेखर एक जीवनी आगे जी की जो है ये शेखर एक जीवनी जो ये पहले लिखी गई है जीवनी, फिर सूरज का सातवां घोड़ा आता है। ठीक है जी, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए परीक्षा गुरु जो है, ये परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का ये 1882 ईस्वी में लिखा गया और हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। ठीक है जी, फिर है कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की 1929 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है जी, ये सन 1929 ईस्वी में कंकाल लिखी गई है। फिर है शेखर एक जीवनी, ये आगे जी की है। ठीक है जी, और ये इनकी जीवनी खुद की है शेखर जी की, और ये 1941 में इनके दो भाग थे, 1941 और एक 1944 में आया था। तो शेखर एक जीवनी आगे जी के। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा, जो ये धर्मवीर भारती का है उपन्यास है, और ये 1952 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है जी, यानी कि प्रकाशित हुआ था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही है क्या, सही क्रम क्या हुआ? देखिए आपको सभी को पता होगा कि सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किस भाषा में लिखा गया? वो लिखा गया था हमारा फ्रेंच भाषा में, और वो किसने लिखा था? वो गारसा दत्तासी ने लिखा था। ठीक है जी, देखिए सभी ऊपर के तीनों ही कथन गलत हो जाते हैं हमारे। यदि आपको याद है कि गारसा दत्तासी हिंदुस्तानी लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये सबसे पहला हमारा हिंदी साहित्य का लेखक थे, इतिहासकार हैं। ठीक है जी, हिंदी साहित्य का इतिहास है ये। तो ये हमारा सब आंसर हमारा ऑप्शन डी हुआ है, गारसा दत्तासी। फिर शिव सिंह सेंगर का देखिए शिव सिंह सरोज लिखा गया है। फिर है मिस्र बंधुओं का। ठीक है जी, फिर है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए हमें कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है जी, ये मोहन राकेश का है, ये आषाढ़ का एक दिन, ये 1958 ईस्वी में लिखा गया था आषाढ़ का एक दिन। ये फिर लहरों के राजहंस, दो लहरों के राजहंस है, देखिए 1963 ईस्वी में लिखा गया था। फिर आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया। फिर पैर तले की जमीन, ये 1975 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? एक कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बुद्ध, ठीक है जी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्ध का कांटा। तो बुद्ध का कांटा देखिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, और ये 1915 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है जी, बुद्धू का कांटा। ठीक है जी, फिर है पूस की रात, देखिए प्रेमचंद जी की कहानी है ये पूस की रात, बहुत ही सुंदर कहानी है, पढ़ी हमने, ये 1930 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है पत्नी, जो जनेन्द्र कुमार की कहानी है ये, और ये 1936 ईस्वी में लिखी गई है। फिर अब परिंदे परिंदे जो निर्मल वर्मा जी की कहानी है, और ये 1960 ईस्वी में लिखी गई है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कालक्रम की दृष्टि से, देखिए कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्म कथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये आत्म कथाएं लिखी गई है, और हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ठीक है जी, आत्म कथा है, देखिए अर्ध कथा, अर्ध कथा जो ये बनारसी दास जैन की लिखी गई है, और 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। जो अर्थ कथा है जो है हमारी 1641 ईस्वी में लिखी गई है, और बनारसी दास जैन की ये प्रथम आत्म कथा बनारस, ठीक है जी, मानी जाती है। फिर अपनी खबर जो है देखिए पांडे बेचन शर्मा उगर की है। अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उगर जी की है, और 1960 ईस्वी में ये लिखी गई है। ठीक है जी, फिर क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म कथा है, और ये 1969 ईस्वी में लिखी गई है। फिर आज के अतीत, नहीं आज के अतीत है, ये अखिलेश जी की है आज के अतीत, और ये 2003 ईस्वी में लिखी गई है। ये करंट की है दोस्तों, आज के अतीत 2003 ईस्वी में लिखी गई है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, हमें बताना है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। देखिए सबसे पहले है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है हरियोग जी की है ये, ठीक है, काव्य कृति हरियोग जी की, और ये 1914 ईस्वी में लिखी गई है। और साकेत साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, यानी मैथिली कोकिल भी कहा जाता है इन्हें, मैथिली शरण गुप्त जी को। और ये 1932 ईस्वी में लिखी गई है साकेत। फिर एक कामायनी, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है कामायनी, ठीक है। ये 1937 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है लोकायतन, लोकायतन जो है सुमित्रानंद पंत जी की है, 1964 ईस्वी में लिखी गई है, और इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है लोकायतन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। ये काव्य प्रकृतियाँ प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है जी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले अलंकारिता है, फिर इतिवृत्तात्मकता, फिर शोषण का विरोध, फिर क्षणवाद है, ठीक है जी। देखिए जो अलंकारिकता है ये रीति काल की है, ठीक है जी। इनका जो युग है ये रीति काल की है। फिर इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की है, इतिवृत्तात्मकता। फिर है शोषण का विरुद्ध, जो ये प्रगतिवाद का है, ठीक है। फिर है क्षणवाद, जो ये नई कविता में आती है, क्षणवाद जो है ये नई कविता में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।